हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिशुपाल वधम चल रहा था, इसका प्रथम सर्ग चल रहा है। नारद और भगवान कृष्ण का वार्तालाप चल रहा है, जो नारद जी भगवान कृष्ण को उनके पिछले अवतारों के विषय में याद दिला रहे हैं। आगे देखेंगे। हिरण्यकश्यप का वर्णन चल रहा था पिछले श्लोक में, इसके आगे देखेंगे। स संचरिष्णु भुवनान्तरेषु यां यदृच्छया आशीष्य दाश्रया श्रिया अकारि तस्य मुकुटोपल स्खलत करस त्रिसंध्या त्रिदश दिशय नमः। कह रहे भुवनान्तरेषु, भुवनान्तर सभी लोकों के मध्य, संचरिष्णु भ्रमण करने वाला, सभी लोगों के मध्य भ्रमण करने वाला, और श्रिया आश्रया लक्ष्मी का, राजलक्ष्मी का आधार, स वह हिरण्यकश्यप, यदृच्छया अपनी इच्छा से, याम आश्रियत जिस दिशा का सेवन करता था या जिस दिशा में जाता था, मुकुटोपल स्खलत करे, मुकुटों की उपल स्खलत मड़ियों पर रखे हाथ वाले, मुकुटों की मड़ियों पर रखे हुए हाथों से, त्रिदश मीन्स देवता लोग, तस्य दिशे उसी दिशा को, त्रिसंध्य तीनों संध्याओं में, नमःकारी नमस्कार करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिरण्यकश्यप जिस दिशा की ओर भी जाता था, वहाँ उसी दिशा में जो देवता है वो तीनों संध्या, था प्रातः मध्याह्न और सायं 3 संध्याएं होती हैं, तो तीनों संध्या अर्थात पूरे दिन उसी दिशा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। देवताओं के त्रिदश क्यों कहा है? त्रिदश मीन्स 3 दश, इसके 3 अर्थ है। दश मीन्स यहाँ दशा या अवस्था भी होती है, 10 मीन्स 10 भी है। त्रिदश मीन्स देवताओं के लिए कहा जाता है कि उनकी आयु 30 वर्ष की ही होती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। त्रिदश मीन्स 30। दूसरी बात कही जाती है कि दशमीं अवस्था की, देवताओं पे तीसरी अवस्था ही देवताओं की होती है। तीसरी अवस्था था युवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। तो कहते हैं कि उनमें युवावस्था ही उनके ऊपर होती है, अर्थात वो ना कभी वृद्ध होते हैं ना बाल। तीसरी बात कही जाती है कि उनकी केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, कुमारावस्था और युवावस्था। तो इस प्रकार त्रिदश के ये 3 अर्थ है, जिनके त्रिदश देवताओं के लिए कहा जाता है। फिर से देखेंगे। भुवनान्तरेषु संचरिष्णु, तीनों लोकों के मध्य में भ्रमण करने वाला, श्री आश्रय लक्ष्मी का आधार, सा वा हिरण्यकश्यप, यदृच्छया आशीष अपने इच्छा से, याम आशीष जिस दिशा का आशीषियत सेवन करता था, अर्थात जिस दिशा में जाता था, मुकुट उपल स्खलत करे, मुकुट की मणियों पर रखे हुए करे हाथों से, त्रिदश अर्थात अपने मुकुटों पर भी हाथ, सर तक हाथ जोड़े हुए, तो अपने मुकुटों की मणियों पर रखे हुए हाथों वाले त्रिदश देवता लोग, त्रिसंध्या तीनों संध्याओं में अर्थात पूरे दिन, तस्य दिशा नमःकारी उसी दिशा में नमस्कार करते थे, उसी दिशा को प्रणाम करते रहते थे। यहाँ पे हिरण्यकश्यप का भय जो है वो देवताओं में बताया गया है। छटा भिन्न घनेन बिभ्रता नरसिंह स्याहिम अतनु तनुतया सा मुग्ध कांतास्तन संगन असंग भंगुरो गुरे उरोर विदारम प्रतिचस्करे नख है। अब कहते हैं नरसिंह, हे नरसिंह के अवतार को प्राप्त करने वाले कृष्ण, अतनुम स्याहिम, अतनुम बहुत विशाल, अत्यधिक विशाल, स्याहिम शेर के, तनुम विभ्रता शरीर को धारण करने वाले, तनु विभ्रता शरीर को धारण करने वाले, और सटा छटा भिन्न घनेन, सटा छटा अर्थात जटा
छटा में जटा, जटा छटा में समूह, जटा समूहों से, केशों के समूहों से, घने भिन्ना, बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाले, बादलों को विदारित कर देने वाले अर्थात छिन्न भिन्न कर देने वाले, सा उस हिरण्यकश्यपु के, छिन्न भिन्न कर देने वाले तो या आपके द्वारा, सा उस हिरण्यकश्यपु के, मुग्ध कांता स्तन संग भंगुरे, मुग्ध कोमल कांता, कोमल रमणी के, स्तन संग वक्ष स्थल के संपर्क से भी भंगुरे टूटने योग्य अर्थात अत्यधिक कोमल, नखे नाखूनों से, उरोविदारम प्रतिचस करे, उरोविदारम वक्ष स्थल को फाड़ कर प्रतिचस करे, वध कर दिया गया था। अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए कहा है कि जब नरसिंह अवतार में विशाल सिंह का शरीर बनाकर और इन्होंने अपने गर्दन पर स्थित जो बाल थे, केश थे, उनसे बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया था और अपने अत्यधिक मुलायम नाखूनों से उसके वक्ष स्थल को फाड़कर उसका वध कर दिया था। विरोधाभास अलंकार है कि कोमल नाखूनों से वक्ष स्थल फाड़ दिया था। फिर से देखेंगे एक बार। नरसिंह, हे नरसिंह के अवतार को प्राप्त करने वाले कृष्ण, अतनुम सहिम, अत्यधिक विशाल शेर के तनु विभ्रता शरीर को धारण करने वाले, सटा छटा भिन्न घने, सटा छटा केशों के समूह से, अपनी गर्दन के केशों के समूह से, घने भिन्ना बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाले, तो या आपके द्वारा, सा उस हिरण्यकश्यपु के, मुग्ध कांता स्तन संग भंगुरे, कोमल रमणी के वक्षस्थल से के संपर्क से भी टूटने वाले अर्थात अत्यधिक कोमल, नखे नाखूनों से, उरोविदारम प्रतिचस करे, वक्ष स्थल को फाड़कर, सा उस हिरण्यकश्यपु के वक्ष स्थल को फाड़कर प्रतिचस करे, वध कर दिया गया था। विनोदम इच्छनत दर्पजन्मनो रणेन कंडवास्त्रिदृशय समं पुनः, स रावणो नाम निकाम भीषणम बभूव, रक्षा क्षत रक्षणम दिवा। अब उसी हिरण्यकश्यपु का अगला जन्म बता रहे हैं कि अथ इसके पश्चात, सा वह, इसके पश्चात सा वह, पुनः फिर से, त्रिदशय तीनों, त्रिदशय में तीनों अवस्था वाले अर्थात देवताओं के समम साथ, त्रिदशय समम, पुनः फिर से त्रिदशय समम देवताओं के साथ, रणेन दर्प जमुना, रणेन दर्प जमुना युद्ध करके अर्थात युद्ध के द्वारा, दर्प जमुना अहंकार से जन्म लेने वाली, अहंकार से उत्पन्न होने वाली, कंडवा खुजली को, विनोदम इच्छन दूर करने की इच्छा से, दूर करने की इच्छा के कारण, दिवा स्वर्ग की, क्षत रक्षणम सुरक्षा को नष्ट करने वाला, रक्षणम रक्षा को, सुरक्षा को, क्षत नष्ट करने वाला, निकाम भीषणम अत्यधिक भयंकर, रावणों नाम रक्षा बभूव रावण नाम का राक्षस हुआ। अर्थात उसी हिरण्यकश्यप ने दोबारा रावण के रूप में जन्म लिया क्योंकि उसे देवताओं को भयभीत करना था, उनसे बदला लेना था, इसलिए उसने दोबारा जन्म लिया रावण के रूप में। फिर से देखेंगे एक बार। अथ इसके पश्चात स वह हिरण्यकश्यपु पुनः त्रिदशय सम फिर से देवताओं के साथ, रणेन युद्ध के द्वारा, दर्प जमुना फिर से देवताओं के साथ युद्ध करके, दर्प जमुना अहंकार से उत्पन्न होने वाली, कंडवा खुजली को विनोदम इच्छन शांत करने की इच्छा से, दिवा क्षत रक्षणम स्वर्ग की सुरक्षा को नष्ट करने वाला, निकाम भीषणम अत्यधिक भयंकर, रावणों नाम रक्षा बभूव रावण नामक राक्षस हुआ। अर्थात रावण नामक राक्षस के रूप में पैदा हुआ। आगे देखेंगे। प्रभु बभूषु भुवंतरस्य या शिरो अतिरागात् दशमं चिकर्तिषु अतर्कयद विघ्नम इवेष्ट साहसा प्रसादम इच्छा सदृशम पिनाकिना। अब क्या हुआ है? भुवंतरस्य
तीनों लोकों का प्रभु, स्वामी, बभूषु बनने की इच्छा वाला, अर्थात तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा वाला, अतिरागात अत्यधिक भक्ति के कारण, दशमम शिरा चिकर्तिषु 10वें सिर को काटने की इच्छा से, इष्ट साहसा अत्यधिक साहसी, सा उस रावण ने, अत्यधिक साहसी उस रावण, इच्छा सदृशम इच्छा अनुसार प्राप्त हुए पिनाकिना भगवान शिव के प्रसादम प्रसादम अर्थात वरदान को, विघ्नम एवं अतर्क्यत विघ्न के समान समझ लिया। इसे देखेंगे। भुवन त्रयस्य तीनों लोग, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रावण तीनों लोगों का अधिकार करना चाहता था, तो भगवान शिव की तपस्या करके उसने अपने दसों सिरों में से 9 सिर जो है काट के भगवान शिव जी को समर्पित कर दिए थे। जब वो 10वां सिर काटने लगा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे इच्छा अनुसार वरदान दिया, लेकिन उस वरदान को भी उसने अपनी इच्छा विघ्न माना, क्योंकि उन्होंने सारे सिरों को जोड़ दिया था उसके, तो उसे भी उसने विघ्न ही समझा। फिर से देखेंगे। भुवन त्रय से, ये शिव पुराण में घटना आती है। भुवन त्रय से तीनों भुवनों का प्रभु बहुषु स्वामी बनने की इच्छा वाला, तीनों भुवनों का स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा वाला, और अतिरागात अत्यधिक भक्ति के कारण, दशम शिरम चिकर्तिषु 10वें सिर को काटने की इच्छा वाले, इष्ट साहसा अत्यधिक साहसी, या जिस रावण ने इच्छा सदृशम पिनाकिनम प्रसादम इच्छा अनुसार प्राप्त हुए शिव जी के वरदान को, विघ्नम एवं अतर्क्यत विघ्न के समान, बाधा के समान समझ लिया था। अगला श्लोक देखें। समुख क्षिपन या पृथ्वी व्रता वरम वर प्रदान से चकार शूलिनः त्रस्तुषाराद्रि सुता संभ्रम स्वयं ग्रह आश्लेष सुखेन निष्क्रयम। अब कहते हैं, यह जिस रावण ने पृथ्वी भ्रताम पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ, पृथ्वीव्रत में पृथ्वी को धारण करने वाला अर्थात पर्वतों में वरम में श्रेष्ठ अर्थात कैलाश पर्वत को समुक्षिपन ऊपर उठाकर, शूलिना ऊपर उठाकर भगवान शिव जी से, अच्छा पहले यहाँ से लेंगे, ऊपर उठाकर त्रस्त तुषार अद्रि सुता, त्रस्त डरी हुई भयभीत हुई, तुषार अद्रि सुता तुषारादि पर्वतराज हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती के ससभ्रम घबरा कर स्वयं अपने आप ही ग्रह आश्लेष सुखेन अपने आप आलिंगन करने से, अपने आप ही लिपटने से हुए आलिंगन रूप सुखेन सुख के द्वारा, शूलिना भगवान शिव जी के वर प्रदान का निष्क्रियम चकार बदला चुकाया, प्रतिकार किया। यहाँ तात्पर्य यह है कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जिसे डरकर पार्वती भगवान शिव से लिपट गई थी, तो शिव जी आनंदित हो गए थे। तो मानो इस रूप में रावण ने शिव जी से, जो शिव जी ने वरदान दिया था, उस ऋण से अपने आप को मुक्त कर लिया था। फिर से देखेंगे, यहाँ रावण की अत्यधिक शक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि यह जिस रावण ने पृथ्वी भ्रतामरम पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ कैलाश पर्वत को समुक्षिपन ऊपर उठाकर त्रस्त तुषार अद्रिसुता ऊपर उठाते हुए भयभीत हुई पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के संभ्रम घबराकर स्वयं ग्रह आश्लेष सुखे, स्वयं ही आलिंगन करने से, स्वयं में लिपटने से हुए आश्लेष सुखेन आलिंगन जन्य सुख के द्वारा श्रीना भगवान शिव के वर प्रदान से निष्क्रियम चकार, मानो वर प्रदान करने का प्रतिकार किया था, बदला चुकाया था। यहाँ मानो करने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।